विक्टोरिया मेमोरियल हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व का लार्जेस्ट मोनूमेंट अगर बात किसी मोनार्की की जाए तो। एक ऐसा मेमोरियल जिसको बनाने के लिए 26 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक बिछाई गई, सिर्फ इसलिए कि सामान आसानी से आ जा सके। इतना ही नहीं, यहाँ के संग्रहालय में आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ी हुई गौरवशालीन यादों को, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पासपोर्ट, उनका रेजिग्नेशन लेटर, तात्या टोपे जी की पोशाक व कई खूबसूरत पेंटिंग्स मुख्य हैं। तो चलिए गर्व से भरे हुए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोलकाता में सबसे आइकॉनिक प्लेस की अगर बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे आता है विक्टोरिया मेमोरियल। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रल कोलकाता में पड़ता है। हम लोग यहाँ पे मेट्रो से आए हैं। सबसे पास मेट्रो स्टेशन मैदान है। हम लोगों ने टिकट ले लिया है। टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि यह मेमोरियल भारत की महारानी क्वीन विक्टोरिया को समर्पित है, जो कि 1876 से 1901 तक भारत की महारानी थी। 1901 में महारानी विक्टोरिया के मृत्यु के पश्चात उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक समूह को संबोधित करते हुए यह इच्छा जताई कि वह महारानी के याद में एक ऐतिहासिक संग्रहालय बनाना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप 1906 से 1921 तक करीब 15 सालों में इस शानदार संरचना का निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ। दिसंबर 1921 को उस समय के वेल्स के राजकुमार एडवर्ड 7 के द्वारा इस म्यूजियम को जनता के लिए खोल दिया गया। 64 एकड़ में फैले हुए इस शानदार स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत आई, जिसका पूरा खर्चा ब्रिटिश सरकार के उस समय के संरक्षकों द्वारा वहन किया गया। सफेद मकराना संगमरमर से निर्मित इस संरचना का निर्माण इंडो सार्सैनिक शैली में हुआ है, जिसमें ब्रिटिश, मुगल्स, वियतनामीज, डेक्कनी आर्किटेक्चरल्स का इन्फ्लुएंस साफ दिखाई पड़ता है। गार्डन के मध्य में महारानी विक्टोरिया का एक शानदार स्टैचू है, जहां पर वह अपने सिंहासन पर बैठी हुई हैं। साथ ही साथ किंग एडवर्ड 7 और अन्य अंग्रेज गवर्नर जनरल्स की मूर्तियां भी हैं। जबकि विक्टोरिया मेमोरियल के टॉप पर 3 टन वजनी, करीब 18 फीट ऊंची क्वीन एंजल ऑफ विक्ट्री की एक कांसे की प्रतिमा है, जो कि विजय का प्रतीक है। चलिए अब चलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर और देखते हैं कि यह मेमोरियल अंदर से कैसा है। चलते चलते आपको बताता चलूं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, जिन्हें बंगाल विभाजन के लिए याद किया जाता है, जानबूझ के इसके सेंटर का व्यास करीब 64 फीट रखा ताकि यह ताजमहल से थोड़ा बड़ा प्रतीत हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि क्वीन विक्टोरिया के 1858 की उद्घोषणाओं को सुनहरे अक्षरों से यहाँ पर अंकित किया जाए। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, स्कल्पचर गैलरी, कोलकाता गैलरी जैसे 25 गैलरीज हैं, जिसको विजिट करके आप भारत के गौरवशाली इतिहास का साक्षी बन सकते हैं। सभी 25 गैलरी का विजिट करना एक ही दिन में संभव तो नहीं है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल के जो मुख्य आकर्षण हैं, एक एक करके उनके बारे में और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को करीब से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग विजिट करने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई गैलरी को, जहां पर उनकी यादें, उनसे जुड़े हुए सामान आज भी बड़े सम्मान से संरक्षित हैं। सामने देखें दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी, जो उन्होंने यूरोप निष्कासन के दौरान पहन रखी थी। तो वहीं उसके पास में आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए सैनिकों के रैंक के अनुसार रैंकों को प्रदर्शित किया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को ग्रहण करने के पश्चात किस तरह से आम जनता ने खुशी मनाई, उसका एक शानदार चित्रण हमारे सामने है। इतिहास की किताबों में मैंने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आज सामने उनका रेजिग्नेशन लेटर साफ देख पा रहा हूँ। सामने देखिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पासपोर्ट। यकीन नहीं होता कि यह आज भी सुरक्षित है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेताजी सिविल सेवा में कार्यरत थे। बाद में 1920 को उन्होंने उस सेवा पद से इस्तीफा दे दिया, जिसका रेजिग्नेशन लेटर आज हमारे सामने है।
तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन काल से जुड़े हुए कुछ न्यूज़पेपर हमको दिखाई पड़े जिसमें उनकी शौर्य गाथा का गुणगान था। तो वहीं मैंने कुछ ऐसे पत्र भी देखे जिसमें नेताजी ने अपने मित्र दिलीप कुमार राय के साथ कुछ विचारों का आदान प्रदान किया था। यकीन मानिए, इतिहास को आंखों के सामने यूं जीवंत होता देखकर मैं अवाक रह गया। अभी हम पहुंच गए हैं एक ऐसी गैलरी में जहां पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों के यादों को संरक्षित किया गया है। चलिए एक एक करके अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानते हैं। सामने हमारे आशा सहाय चौधरी जी का एक चित्र है। वह रानी झांसी रेजिमेंट की एक सदस्य थी जो कि दुनिया का पहला पूर्ण महिला सैन्य शाखा थी। वहीं पास में ही तात्या तोपे जी का अचकन था जिनका 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। सामने महान बिरसा मुंडा जी का चित्र है जो कि आदिवासियों के मुंडा कम्युनिटी से आते थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सामने इंग्लिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम के कुछ कटिंग्स हैं जिनमें उस समय की घटनाओं को उकेरित किया गया है। इस न्यूज़पेपर के फाउंडर विपिन चंद्र पाल जी थे। ये देखिए दोस्तों, आज़ादी के पहले का हमारा झंडा काफ़ी सुंदर प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार ऐसे ही कई क्रांतिकारी हैं जिनका वर्णन, जिनका चित्र आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। इन सभी क्रांतिकारियों के बारे में जानकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल के बैक साइड में लॉर्ड कर्जन, जिन्हें इस मेमोरियल को बनाने का श्रेय जाता है, उनकी भी स्टैचू है। तो वहीं दूसरी तरफ एक शानदार गार्डन और पॉन्ड है जहां पर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल से बाहर आ चुके हैं। मैं कहूँगा गजब का एक्सपीरियंस था। मैं 9 साल पहले भी एक बार यहाँ आया था, लेकिन तब से आज में दिखाई पड़ रहा है कि आज की डेट में हमारे जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके जीवन की जुड़ी हुई जो यादें सदियों पे रखा गया है ना, मतलब अप्रतिम है। इतना अच्छा कलेक्शन है कि आपको इतना अच्छा कलेक्शन आपको विकिपीडिया में दिखाई देता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं 9 साल पहले आया था तो विक्टोरिया जी के रिलेटेड सामान थे, कुछ चीज़ें थी, लेकिन अभी सारे फ्रीडम फाइटर दूसरे जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट थी और बीइंग एन इंडियन चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़, अंदर बहुत अच्छे से AC चल रहा है, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का माहौल काफ़ी चिल है, आप फ़ोटो ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ छोटा बच्चा है या आपके साथ कोई ऐसा है जो इंडिया के बारे में जानना चाहता है या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको विक्टोरिया मेमोरियल ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका जीके बहुत बढ़ेगा। और मैं कहता हूँ कि हम सबको यहाँ आना चाहिए अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री है तो हम हैं। हम हिस्ट्री से ही सीखते हैं कि अपनी गलतियों को वापस रिपीट ना करें। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। बाय।